अस्सलाम वालेकुम। आपके बच्चे को नज़र लगती है? आपको नज़र लगती है? भैया ये दौर समझ लो गुज़र चुका, अब इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक जो वाक़यात हैं वो आ चुके हैं। अब बच्चों को नज़र नहीं लगती, बल्कि बच्चे लोगों की शैतानी सोच का शिकार हो रहे हैं। एक ऐसा वाक़या अरब मुल्क से सामने आया है जिसने हिला के रख दिया है कि ऐसा कैसे हो सकता है? एक खातून एक छोटी बच्ची पे ये सब कुछ कैसे कर सकती है? हम तो सुनते थे किसी के देखने से नज़र लग जाती है, लेकिन ये इस हद तक लोग हसद और जलन में मुब्तला हो जाए। अपने बच्चों को कभी पड़ोसियों के घर खेलने कूदने मत भेजिए। अपने बच्चों को अकेले मत छोड़िए किसी के साथ, चाहे आपके घर में किसी कमरे के अंदर ही क्यों ना हो। अपने बच्चों पे बड़ी कड़ी निगरानी रखिए। अपने बच्चों को कभी भी नज़रों से ऐसे ओझल ना होने दें जहां वो किसी के साथ तन्हा हों। आपको जो वाक़या सुना रहे हैं ये मिस्र से सामने आया है। कोतूर का एक इलाका है उसका। उसके अंदर एक बच्ची अपनी सहेली के साथ खेलने के लिए उसके घर में चली गई और इस बच्ची की उम्र तकरीबन 6 साल बताई जाती है। तो ये उस सहेली के साथ खेलने के लिए उसके घर गई जो स्कूल में उसके साथ पढ़ती है। यही करते हैं माँ-बाप कि अपने बच्चों को फलाँ की सालगिरह है, फलाँ के घर पढ़ने जाना है, फलाँ के साथ जो कोर्स है वो शेयर करना है, पेपर्स शेयर करने हैं, मिलके तैयारी करनी है वगैरह वगैरह। इसलिए माँ-बाप अपने नाबालिग बच्चों को जो भेजते हैं वो बहुत ज़्यादती करते हैं। आपके बच्चे जब तक मैच्योर नहीं हो जाते उनको यूँ किसी के घर मत भेजिए और बच्चियों के मामले में तो और ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। तो इनके बच्ची के माँ-बाप ने भेज दिया कि बच्ची खेलने जा रही है अपनी दोस्त के साथ और साथ वाला घर ही तो है। उस घर में जाने के बाद जब ये अपनी दोस्त से खेलने लगी तो उसकी माँ उसके अंदर शैतानी सोच इतनी हावी हो गई कि वो इस बच्ची को बड़ी अजीब नज़रों से देखने लगी और इसके कानों में पहनी हुई सोने की बालियों पे उसकी नीयत ख़राब हो गई। अब ये बार-बार उसकी बालियों को देख रही, प्रोग्राम बना रही है कि आखिर कैसे मैं इसकी बालियाँ हासिल कर लूँ। अब अगर उतारेगी तो 6 साल की बच्ची बता देगी घर जाके कि मेरे कानों से आंटी ने ये चीज़ें उतार ली हैं। इसने उस बच्ची को पकड़ा और बच्ची को मारना-पीटना शुरू कर दिया, उसकी आवाज़ दबा ली और इतना टॉर्चर किया कि वो बच्ची बेचारी मर गई। मरने के बाद उसके कानों से वो सोने की बालियाँ उतारीं और उसकी लाश को कहीं किसी नाले के अंदर वो फेंक आई और फिर 4 दिन बाद जाके उस बच्ची के मुतालिक पता चल सका। बच्ची घर से गायब हुई, इसके घर पूछने के लिए आए तो इसने बताया कि वो तो मेरे घर से जा चुकी है। माँ-बाप देखते रहे इधर-उधर लेकिन बच्ची की तलाश ना हो सकी। हालाँकि इसने मार के पहले पहल उस बच्ची को अपने घर ही छुपा रखा था। उसी वक़्त अगर तलाशी ली जाती तो शायद बच्ची बरामद हो जाती। इसने रात के वक़्त बच्ची की लाश को निकाला और कहीं किसी गंदे नाले में फेंक आई, जहाँ से चौथे दिन जाके बच्ची की लाश बरामद हुई, शनाख्त की गई, वही बच्ची पाई गई और फिर माँ-बाप को पता चला कि हमारी बच्ची इस दुनिया में नहीं है। माँ-बाप ने पुलिस के रवैये पे गुस्से का इज़हार किया कि पुलिस अभी तक कत्ल की इन्वेस्टिगेशन में बहुत स्लो है। जब हुकूमती दबाव बढ़ा, पुलिस हरकत में आई, इन्वेस्टिगेशन के दीगर पहलू देखे गए, तो इस खातून पे शक हुआ और इसको पकड़ के अपने मखसूस तरीके से इससे तफ्तीश की गई तो इसने सारा कुछ उगल दिया कि उस बच्ची को मैंने कत्ल किया है और कत्ल करने की वजह सोने की बालियाँ थी जो उसके कानों में थी। पुलिस ने कहा कि वो किधर हैं, तो इसने फिर जाके वो भी बरामद करवा दी कि यहाँ पे मैंने छुपा के रखी हैं। शायद मामूली सी स्टोरी लगे, शायद लगे कि जैसे लोग मरते रहते हैं ये भी एक बच्ची मर गई, लेकिन ये बड़ी खौफनाक स्टोरी है क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में हज़ारों नहीं लाखों बच्चे हैं जो अपने गली मोहल्लों में इर्द-गिर्द खेलने के लिए चले जाते हैं। कभी हम स्टोरी सुनते हैं बच्चे जिनसी ज़्यादती का निशाना बन गए और कभी बच्चों के मारे जाने की खबरें सामने आती हैं। खुदा के वास्ते अपने बच्चों को रहम कीजिए उन पे, उनको तवज्जो दीजिए, अपना वक़्त दीजिए और उनको किसी के रहमो करम पे मत छोड़िए। यहाँ तक कहूँगा सगे रिश्ते भी हैं तो उसमें भी एहतियात करें कि ऐसा इख्तलात और ऐसी तन्हाई और ऐसा अंधा एतबार जिसका रिज़ल्ट हम बड़े खौफनाक वाक़यात की सूरत सुनते रहते हैं, वो किसी के साथ भी हो सकता है। अल्लाह आपके बच्चों की हिफाज़त करे,
اور اللہ ماں باپ کو اتنی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے بچوں کو مناسب وقت دے سکیں۔